अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन कहने को बहुत सिंपल, लेकिन इसके फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हैं आपकी लाइफ पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस क्वेश्चन का आप जवाब ज़रूर दें और ये बताएं मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ क्या वो ठीक है या नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? आप सब इस बात को जानते हुए भी इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त है। वक्त आपका कभी इंतज़ार नहीं करता। वक्त एक अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ गुज़रता चला जाता है और इसके गुज़र जाने के बाद आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। दोस्तों, वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सबकी लाइफ में, क्योंकि हम इसके ही चैलेंज से गुज़र रहे होते हैं। हर वक्त हमें एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन दिया गया इस दुनिया में, उसमें ही हमने कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ अचीव करके दिखाना है। जो अपने टाइम को ठीक से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं वो अपनी लाइफ में कामयाब कहलाते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। जो लोग वक्त का ज़िया करते रहते हैं उनकी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं होती, उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट भी नहीं होती, उनकी लाइफ में सेलिब्रेट करने को कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, वक्त की कदर को जानो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखो। आज मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से आप अपने वक्त का ठीक इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। अपने पूरे दिन के शेड्यूल को राइट डाउन करें। सबसे पहले आप ये उसमें लिखें कि आपके वो कौन से इम्पोर्टेंट टास्क थे जो आपने उस दिन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद कुछ ऐसा वक्त भी होता है आपका जो डेली हम वेस्ट कर रहे होते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो हमारे लिए अननेसेसरी हैं। मिसाल के तौर पे हम सब आजकल सोशल मीडिया की बम्बार्डमेंट से हम सब का सामना है। सोशल मीडिया पर यूजुअल अनयूजुअल बहुत सारी न्यूज़, रूमर्स, स्टोरीज़ बहुत सारी चल रही होती हैं। लोग इसमें बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया करते हैं और आज तो वक्त ऐसा आ गया है कि सच झूठ जाने बगैर लोग इन स्टोरीज़ को फॉलो करते हैं। कई दफ़ा बाद में उनको बहुत रिग्रेट भी होता है, लेकिन सोशल मीडिया का चार्म इतना ज़्यादा है कि वो इन्फ्लुएंस हुए बगैर लोग नहीं रह पाते। इसलिए सोशल मीडिया को अपनी लाइफ में से माइनस कर दें अगर आपने कुछ बड़ा काम करना है। सेकेंडली, आप देखेंगे कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको टाइम वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके क्लास फेलोज़ हो सकते हैं। ये जाते जाते अपने प्रॉब्लम्स आपके हवाले कर जाते हैं। ये आपको कहते हैं कि मेरे से क्या काइंडली आप ये काम कर दो। कहने को ये एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है, लेकिन ये आपका वो प्रेशियस टाइम जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में इस्तेमाल होना था उसको बर्बाद कर देता है और नतीजतन आप अपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टाइम को दूसरों की सर्विसेज में वेस्ट कर देते हैं, जिसकी बाद में कोई रिकग्निशन भी नहीं होती। दूसरों की हेल्प करना एक अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली अपने गोल्स को परसू करना, उनको इम्पोर्टेंस देना, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल आपका ये होना चाहिए। इसलिए ये बात सीखें कि कब आपने अननेसेसरी काम की कॉल्स को डिनाई करना है, कब आपने रिग्रेट करना है लोगों को कि नहीं सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, नो कहना सीखिए दूसरों को, इससे आपका बहुत सारा कीमती वक्त बच जाएगा। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ गॉसिप करते हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इन लोगों के साथ अपना मेल जोल कम कर दें या इनके साथ बातचीत को लिमिट कर दें ताकि आपका लिमिटेड टाइम वेस्ट हो। और डेली एक अपना शेड्यूल बना लें, उस पर आप नोट करें कि सुबह से शाम तक या 24 घंटे में वो कौन से फैक्टर्स थे जिन पर आपका टाइम वेस्ट हुआ। अगर आप ये लिस्ट बना लेंगे तो आपके जहन में कुछ आइडियाज़ भी आएंगे कि इन चैलेंजेस से किस तरह से निपटना है आपने। और अगर इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आप कोई अच्छी स्ट्रेटजी भी बना लेते हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता।
اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھو. I wish you guys good luck. Thank you.